भीम आर्मी आज ग्वालियर हाईकोर्ट में 11 जून को बाबा साहब की प्रतिमा लगाएगी। भीम आर्मी ने चैलेंज किया, लाठी पर नाम लिखकर आएंगे, जिस जगह मिलोगे उसी जगह मारेंगे। फिलहाल मिश्रा जी अभी गायब हैं। और जिस तरह उन्होंने आपत्तिजनक शब्द भीम आर्मी के ऊपर कहे हैं कि हमारे लठ पे आपका नाम लिख के लाएंगे वकील साहब, जहाँ मिलोगे वहीं पिटोगे। नेशनल आर्टिस्ट अगर बहुजन जाग गया तो समझो कि ये 15% यहाँ से भाग गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बाबा साहब को छोड़कर भीम आर्मी पर हमला कर रहे हैं ना सर, सीधा भीम आर्मी से लड़ाई करने। अब आपको लगता है कि भीम आर्मी से लड़ना आसान है? क्या आपको लगता है? आप जानते नहीं हो कि भीम आर्मी क्या है? भीम आर्मी कोई व्यक्ति थोड़ा ही है, कोई चंद्रशेखर थोड़ा भीम आर्मी है। भीम आर्मी तो एक क्रांति, एक आवाज है, और जिस दिन आवाज दे दी तो पूरा ग्वालियर जो इकट्ठा हो जाएगा। आपको नहीं पता क्या भीम आर्मी क्रांति आपने दिल्ली में देखी थी? 11 तारीख को कि हम केंद्र की सरकार को घुटने टिकवा के रहेंगे। 11 तारीख को अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब संघर्ष होगा। अब संघर्ष होगा, आपको रास्ता बचा नहीं, अब नहीं बचा रास्ता। ये सरकार अगर हमारे अधिकारों को निकालने का काम करेगी तो बहुत समझदारी से, क्योंकि इस तरह का जो है सिचुएशन ना बने कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़े और कोई इस तरह की परेशानी खड़ी हो। हमें बहुत सारी चीजें समझनी है। हालांकि हमारे लोगों के मन में, जो बाबा साहब अम्बेडकर में आस्था रखते हैं, उनके मन में बहुत गुस्सा है कि जब जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है उन्होंने ऑर्डर कर दिया था और वो लगनी थी, तो वहां से कई अधिवक्ताओं के इस तरह के स्टेटमेंट भी आए और ऐसा लगता है कि वो बाबा साहब अम्बेडकर के विचार के खिलाफ है। जय भीम आर्मी, जय संविधान, जय बाबा साहेब। ना तो हम कभी झुके हैं, ना हम कभी झुकेंगे। हमें कसम है बाबा साहब की, हम अपना। नमस्कार साथियों, मैं सीलू बौद्ध और आप देख रहे हो SP24 न्यूज। इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चंद्रशेखर आजाद ने भीम आर्मी के ऊपर बहुत बड़ा बयान दे दिया। चंद्रशेखर आजाद ने कहा भीम आर्मी कोई एक व्यक्ति नहीं है कि उसको धमकाया जा सकता है। भीम आर्मी एक क्रांति है, भीम आर्मी एक ज्वाला है, भीम आर्मी बहुजन समाज की एकता है। ये चंद्रशेखर आजाद ने कहा, और ये भी कहा कि 11 जून को बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर, 11 तारीख को प्रतिमा के मामले में 11 जून को ग्वालियर हाईकोर्ट में एक बहुत बड़ी बैठक है। उसमें भीम आर्मी के कार्यकर्ता मुख्य अतिथि के रूप में विनय रतन जी आ रहे हैं, जो भीम आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी हैं। वो ग्वालियर को 11 तारीख को पहुंच रहे हैं। 11 तारीख को कि हम केंद्र की सरकार को घुटने टिकवा के रहेंगे। 11 तारीख को अब कोई बातचीत नहीं होगी, अब संघर्ष होगा। अब संघर्ष होगा, आपको रास्ता बचा नहीं, अब नहीं बचा रास्ता। ये सरकार अगर हमारे अधिकारों को निकालने का काम करेगी तो हम भी। चंद्रशेखर आजाद का एक बहुत बड़ा बयान निकल के आया। मैं आपको बता दूं, चंद्रशेखर आजाद ने साफ शब्दों में कहा कि मैं ये चाहता हूं कोई माहौल ना बिगड़े, मैं ये चाहता हूं बिना हिंसा के ये प्रतिमा लग जाए तो बहुत ही बेहतर रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से पूरी बात सुने, क्या कहा चंद्रशेखर आजाद ने, सुने जरूर। तो मैं फिर आपको स्पष्ट करूंगा कि ये लड़ाई जो है अलग तरह की लड़ाई है, उसको उसी तरह कानूनी तरीके से हम लोग लड़ेंगे। और मैं आज आपसे नहीं कहता क्या होगा, लेकिन ये संघर्ष हमारा जारी रहेगा, क्योंकि हमने 11 तारीख को जो है ग्वालियर में एक बड़ी सभा बुलाई है, जिसमें हम लोगों के जो लोग वहाँ के जिनके तकलीफ है इस बात की, उनके साथ बैठकर चर्चा करेंगे और आगे लड़ाई किस तरह लड़नी है उसको भी आगे हम लोग बढ़ाने काम करेंगे। वहाँ के जो अधिवक्ता हैं वो भी एक सम्मेलन बुला रहे हैं, वो भी मुझसे मिले तो उन्होंने मुझसे मांग की थी कि भाई आपको हम सम्मेलन बुला रहे हैं, सारे अधिवक्ता बुला रहे हैं देश भर के, आपको भी आना है, हम चाहते हैं कि आप उसमें रहे। मैं उनके कार्यक्रम में कोशिश करूंगा कि कार्यक्रम में। जय भीम आर्मी, जय संविधान, जय बाबा साहेब। ना तो हम कभी झुके हैं, ना हम कभी झुकेंगे। हमें कसम है बाबा साहब की, हम अपना संविधान कभी झुकने भी नहीं देंगे, कभी झुकने भी नहीं देंगे।